महान कुरुक्षेत्र युद्ध की धूल के बैठने के बहुत समय बाद भी महाभारत की गूंजें अभी भी पूरे भारतवर्ष में सुनाई देती थीं। युद्ध के कोलाहल से थकी हुई यह भूमि शांति और पुनर्निर्माण के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। हस्तिनापुर में कुरु वंश का सिंहासन अब भी दृढ़ था, लेकिन अब उसे नई चुनौतियों का भार सहना था। यहीं से राजा परीक्षित का शासन प्रारंभ हुआ, एक युवा राजा जो वीरता, बुद्धिमत्ता और दिव्य आशीर्वादों से भरे वंश में जन्मा था। परीक्षित महान अर्जुन का पौत्र और अभिमन्यु का पुत्र था और उसके रक्त में पांडवों की विरासत प्रवाहित हो रही थी। चमत्कारी परिस्थितियों में जन्मे जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी मां के गर्भ में बचाया था, उनका जीवन उनके राज्य के भविष्य को आकार देने के लिए नियत था। अथर्ववेद के एक भजन में परीक्षित की एक महान कुरु राजा के रूप में स्तुति की गई है, जिनके राज्य में दूध और शहद की नदियां बहती थीं और लोग उनके राज्य में खुशी से रहते थे। उनका उल्लेख राजा विश्वजननी या सार्वभौमिक राजा के रूप में किया गया है, लेकिन एक महान शासक होने के बावजूद भी वह कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोक सके। तो कलयुग ने बुद्धिमान राजा परीक्षित को राजी कैसे किया? उसने धरती पर अपने पंख फैलाने के लिए कौन से चालाक तरीके इस्तेमाल किए? मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम महाभारत के युद्ध क्षेत्र से कलयुग की रहस्यमय कहानी को उद्घाटित करते हैं। महाभारत के 9वें दिन पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध, तीसरा युग समाप्त हो गया था और अंतिम युग कलयुग शुरू हो गया था। हालांकि भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण कलयुग पूरी पृथ्वी पर नहीं फैल सका। जब भगवान कृष्ण के गोलोक धाम गमन के बाद पांडवों ने सब कुछ छोड़ दिया और परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया, तो एक दिन राजा परीक्षित का सामना कलयुग से हुआ। वह अपने सामान्य रूप में नहीं था। ऐसा हुआ कि राजा परीक्षित ने अपने राज्य में धर्मराज स्थापित किया था और अपने राज्य के निरीक्षण दौर पर थे। जैसा कि श्रीमद्भागवत में वर्णित है, उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गंदा शूद्र एक बूढ़ी गाय और एक बैल को पीट रहा था, जिसका केवल एक पैर था। वे दोनों तड़प रहे थे और खून बह रहा था। यह देखकर राजा परीक्षित शूद्र पर क्रोधित हो गए। राजा ने उसे तुरंत मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। इस पर शूद्र उनके पैरों पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। गाय कोई और नहीं, भक्ति महारानी का साकार रूप थी और बैल स्वयं धर्मराज थे। उन्होंने राजा परीक्षित को बताया कि उनका बुढ़ापा दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद लोगों ने बुरे काम शुरू कर दिए हैं और भक्ति करना और धर्म का पालन करना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि बैल धर्मराज के 4 पैर सत्य, दया, तप और दान के प्रतीक थे, लेकिन कलयुग में बुरे तरीकों के प्रचलन के कारण धर्म के 3 पैर कट गए और कलयुग में उनके पास केवल 1 पैर सत्य बचा था। कलयुग के हाथों उनकी पिटाई इस दुष्ट और क्रूर युग में भक्ति और धर्म की मंद स्थिति का प्रतीक है। यह सुनकर कि कलयुग ने उनके राज्य में प्रवेश करने का साहस किया है और धर्म और भक्ति की ऐसी दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है, परीक्षित क्रोधित हो गए और कलयुग शूद्र के रूप में को तुरंत मारने का इरादा किया। लेकिन कलयुग ने अपनी विनती और चालाक शब्दों से परीक्षित को उसे मारने से रोक दिया और कुछ स्थानों की मांग की जहां वह उनके राज्य में रह सके। उसने कहा, हे महान राजा परीक्षित, आप पांडवों के योग्य वंशज हैं और महिमा और शक्ति में भगवान कृष्ण के समान हैं, लेकिन मैं आपकी दया पर हूँ। यह पूरी पृथ्वी आपका राज्य है प्रभु। अगर आप मुझे अपने राज्य से निकल जाने को कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? यह सुनकर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान बताए, जो परीक्षित के अनुसार अशुद्ध स्वभाव के थे और कलयुग के निवास के लिए उपयुक्त थे। वे 4 स्थान थे जहां जुआ खेला जाता है, जहां अवैध यौन संबंध किए जाते हैं, जहां हिंसा, हत्या की जाती है और जहां शराब का सेवन किया जाता है। यह सुनकर कलयुग ने एक और जगह मांगी, क्योंकि उसने अपने राज्य में जीवित रहने के लिए ये 4 अपर्याप्त पाए। इस पर राजा परीक्षित ने उसे निर्देश दिया कि वह सोने में भी निवास कर सकता है। यह सुनकर कलयुग संतुष्ट हो गया और चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद परीक्षित अपने महल के एक कमरे में विभिन्न बक्सों को देख रहे थे, जिसमें कई कीमती सामान रखे हुए थे। उसने एक डिब्बा खोला और उसमें एक चमकता हुआ मुकुट खोजा। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मुकुट कभी नहीं देखा था। वास्तव में यह क्रूर राजा जरासंध का मुकुट था, जिसे भीम ने मारा था। चूंकि यह मुकुट जरासंध का था, जरासंध के बेटे ने सहदेव से अपने पिता का मुकुट वापस करने के लिए कहा था, लेकिन सहदेव को कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि भीम इसे जबरदस्ती ले आए थे। इसलिए मुकुट अनुचित रूप से प्राप्त किया गया था। भीम इसे पहनना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें रोक दिया,
क्योंकि वे जानते थे कि यह राजा जरासंध पाप और अधर्म का जीवित रूप का था, और जानते थे कि अगर भीम इसे पहनेंगे तो निश्चित रूप से उनके दिमाग पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा। कृष्ण द्वारा मना किए जाने पर भीम ने इसे एक बॉक्स में रख दिया जो अब परीक्षित को मिला। इस तथ्य से अनजान वह इससे पूरी तरह चकित था और उसने इसे अपने सिर पर पहन लिया। अनुचित तरीके से अर्जित धन या सोना कली को लाता है। जैसे ही परीक्षित ने मुकुट पहना, कली परीक्षित के मन में प्रवेश कर गया। तुरंत ही इसने राजा परीक्षित के दिमाग में हेरफेर करना शुरू कर दिया, क्योंकि कलयुग ने इसमें प्रवेश कर लिया था। क्योंकि सोना परीक्षित द्वारा उसके निवास के लिए दिया गया 5वां स्थान था और वह चतुराई से परीक्षित के अधार्मिक सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया। तुरंत ही राजा परीक्षित को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। हालांकि पहले वह शिकार और जानवरों की क्रूर हत्या से घृणा करते थे। जब राजा परीक्षित जंगल में गए तो उन्होंने कई जानवरों को मार डाला। उसने पाया कि वह अपनी सेना से अलग हो गया था। दोपहर में उन्हें भूख और प्यास लगी। उसने ऋषि का आश्रम देखा और उसमें प्रवेश किया। शमीक ऋषि समाधि में थे। परीक्षित ने सोचा कि वह राज्य का राजा है और ऋषि उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। उसने सोचा ऋषि उसका स्वागत न करने के लिए अभिनय कर रहे हैं। परीक्षित के कई बार बुलाने पर भी वे निश्चल रहे। अपने मुकुट में कलयुग से प्रेरित होकर उसने महसूस किया कि ऋषि उसे अनदेखा कर रहे हैं और एक मरा हुआ सांप उठाकर ध्यान कर रहे ऋषि के गले में डाल दिया और अपने महल लौट आया। जब वह वापस आया और अपना मुकुट उतारा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगा। जिस ऋषि का उसने अपमान किया था वह कोई और नहीं, महान ऋषि शमीक थे, जिन्होंने अपने गले में मरे हुए सांप को देखा और अपनी शक्तियों से सब कुछ याद किया, लेकिन क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि राजा परीक्षित एक महान और धर्मी राजा थे जो धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा किया था। लेकिन जब उनके बेटे श्रृंगी, जो एक महान ऋषि भी थे, को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और श्राप दिया कि जिसने भी मेरे महान पिता का इस तरह अपमान किया है और उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाला है, वह 7 दिनों के बाद एक अति जहरीले क्रूर तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा। जब शमीक ऋषि को इस बात का पता चला तो वे तथ्यों का पूरा ज्ञान न होने पर एक धर्मी शासक को श्राप देने के लिए अपने बेटे पर बहुत क्रोधित हुए और अधर्म के हमले से डर गए। जब राजा परीक्षित नहीं रहेंगे, उन्होंने अपने बेटे श्रृंगी को श्राप दिया, अब से बच्चे अपने दम पर कोई महान शक्ति अर्जित नहीं कर पाएंगे और उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वह तुरंत राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। श्रृंगी ने गुस्से में परीक्षित को श्राप दिया कि वह 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा, क्योंकि उसने अपने पिता के गले में सांप डाल दिया था। जब राजा परीक्षित ने श्राप सुना तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे जन्मेजय को सिंहासन त्याग दिया। वह गंगा नदी के तट पर चले गए और अन्न और जल त्याग दिया। परीक्षित ने सोचा कि श्रृंगी ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, क्योंकि वह काम सुख में लिप्त थे, नहीं तो वह वैराग्य नहीं लेते। कई संत उनसे मिलने आए, लेकिन कोई भी उन्हें 7 दिनों में मोक्ष का आश्वासन नहीं दे सका। दिव्य प्रेरणा के तहत शुकदेव जी परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने आए थे। शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए और उन्हें जो कुछ भी मिला है उसे अर्पित करने का आश्वासन दिया। 7 दिन पर्याप्त हैं, वर्तमान में रहो और सर्वशक्तिमान की पूजा करो। परीक्षित ने अगले 7 दिनों तक शुकदेव जी से भागवत पुराण सुना। जैसे जैसे परीक्षित कहानियां सुनते गए, उनका मृत्यु का भय दूर होता गया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य को महसूस किया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। 7 दिनों के बाद आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद तक्षक नाग आया और परीक्षित के शरीर को काट लिया। बाद में राजा परीक्षित को सभी दुखों से मोक्ष मिल गया। जैसे ही राजा परीक्षित ने इस धरती को छोड़ा, कलयुग ने अपने पूरे पंख फैला दिए और इस धरती पर हर जगह छा गया और इस ब्रह्मांड के हर कार्य, कर्म और वस्तु को प्रभावित करने लगा। तो हाय, मैं नीरवी और एक कॉस्मोस से। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा बनी रहे।